क्या आप जानते हैं कि मर्दों को ज्यादा पसीना आता है या खवातीन को? या फिर क्या आप जानना चाहेंगे, अगर आप एक शख्स से बातें कर रहे हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि वो आदमी आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं? या फिर क्या आप जानते हैं कि लुड्डू में हमेशा 4 रंग ही क्यों होते हैं, यानी सुर्ख, सब्ज, पीला और नीला? फैक्ट नंबर 1, यकीनन आप गैस वाले बैलून्स यानी गुब्बारों के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने अप मूवी देखी है जो कि 2009 में रिलीज हुई थी? अगर देखी है तो आपको यकीनन उस सीन के बारे में याद तो होगा, जब एक घर बैलून्स की मदद से हवा में उड़ने लगता है। तो क्या रियल में हो सकता है? क्या बैलून्स की मदद से एक पूरे घर को आसमान में उड़ाया जा सकता है? जैसे कि बच्चे गैस वाले गुब्बारे को छोड़ें तो वो ऊपर छत पर चिपक जाता है, तो क्या एक घर भी गुब्बारों की मदद से हवा में उड़ सकता है? तो इसका जवाब है यस, एक घर भी गुब्बारों की मदद से हवा में उड़ सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, एक घर भी गुब्बारों की मदद से हवा में उड़ सकता है। एक साइंटिस्ट और इंजीनियर की टीम ने इसे साबित किया। 300 गुब्बारों की मदद से एक घर को हवा में उड़ाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जब आप शर्माते हैं तो उस वक्त साइंटिफिक रिएक्शन होता है। उस वक्त आपके मुंह पर तो ब्लड यानी खून आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी स्टमक लिनिंग में भी ब्लड इंक्रीज होता है? मतलब आपका मुंह तो शर्माता ही है, लेकिन साथ साथ आपका पेट भी शर्माता है। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, ये परिंदों की दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। ये उन परिंदों में है जो उड़ नहीं सकते, लेकिन अपने परों की वजह से ये परिंदे ही गिने जाते हैं। ऑस्ट्रिच परिंदों में सबसे तेज दौड़ने वाला परिंदा है। इसकी तेज दौड़ने की स्पीड 70 किलोमीटर फी घंटा है। बाकी बहुत से परिंदे उड़ने में तो बहुत तेज हो सकते हैं, लेकिन दौड़ने के मामले में ऑस्ट्रिच से आगे कोई भी तेज नहीं दौड़ सकता। और इस परिंदे का गोश्त भी खाया जाता है। अब तो पाकिस्तान में भी ऑस्ट्रिच फार्म बन रहे हैं, जहां इसको गोश्त के लिए ही पाला जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑस्ट्रिच के गोश्त में बहुत से फवाइद छुपे हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आज के इस फैक्ट में हम आपको किसी भी सबक को देर तक याद रखने का तरीका बताने जा रहे हैं। अगर ये तरीका आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं आज के इस फैक्ट की तरफ। साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से जो भी आप पढ़ते हैं उसको देर तक याद रखने का आसान तरीका ये है कि जिस भी सबक को आपने याद करना है उसके मुतालिक लोगों से बात करते रहें, तो वो सबक आपको कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही डीप फैक्ट है, वो ये कि इंसानी दिमाग गैर अहम बातों को ऑटोमेटिकली याददाश्त से खत्म कर देता है। तो अगर आप कोई बात किसी और को बार बार बता रहे हैं तो आपका दिमाग इस बात को जरूर इम्पोर्टेंट समझेगा और उसको देर तक भी याद रखेगा। है ना अमेजिंग बात? फैक्ट नंबर 5, आपने कभी सोचा है कि मर्दों को ज्यादा पसीना आता है या खवातीन को? आखिर कुछ अफराद को बहुत ज्यादा पसीना क्यों आता है, और क्या मर्द इस मामले में खवातीन से आगे होते हैं? तो इसका जवाब आपको दंग करने के लिए काफी है। तहकीक में बताया गया कि किसी फर्द को कितना पसीना आएगा उसका इन्हिसार इस बात पर है कि उसका जिस्मानी हुजम और साख्त कैसी है, और उसका मर्द और खवातीन से कोई ताल्लुक नहीं। आसान अल्फाज में लंबे या मोटे अफराद को ज्यादा पसीना आता है, जबकि दुबले पतले अफराद इस हवाले से कुछ महफूज होते हैं। पसीना आना जिस्म का खुद को ठंडा करने के 2 में से एक तरीका है, और ऐसा होने से जिल्द पर पानी के कतरे उभरने के बाद उड़ने पर जिस्म ठंडा होने लगता है। जिस्म का खुद को ठंडा करने का दूसरा तरीका जिल्द में ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। जिस्म के ठंडे करने का इस तरीके का इन्हिसार जिस्मानी हुजम और साख्त पर होता है। खासतौर पर दुबले पतले मर्द और खवातीन में जिस्म खुद को ठंडा करने के लिए ब्लड प्रेशर के तरीके पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ता है, या दूसरे अल्फाज में उन्हें पसीना कम आता है। इस तहकीक के दौरान 24 मर्दों और खवातीन के नताइज से मालूम हुआ कि भारी बदन वाले अफराद को पसीना ज्यादा आता है, जबकि जिस्मानी तौर पर पतले अफराद जिस्म ठंडा रखने के ब्लड प्रेशर के तरीकाकार को इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर आप एक शख्स से बातें कर रहे हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि वो आदमी आप पे इंटरेस्टेड है कि नहीं, तो आप उसके प्यूपल की तरफ देखो। जी हाँ, प्यूपल की तरफ, जो आंख का काला पार्ट होता है, उसमें देखो। अगर वो हिस्सा छोटा बड़ा हो रहा है तो उसका मतलब वो शख्स आप में इंटरेस्टेड है। अगर वो हिस्सा छोटा या बड़ा नहीं हो रहा तो उसका मतलब वो शख्स आप में इंटरेस्टेड नहीं। ये आपको रियल नहीं लग रहा, लेकिन ये रियल है। फैक्ट नंबर 7, टाइगर यानी चीता। अगर आप टाइगर की जुबान को गौर से देखें तो उसकी जुबान बहुत ही रफ यानी खुरदरी होती है।
दुनिया की सबसे ज्यादा खुरदरी यानी सबसे ज्यादा रफ जुबान उसकी होती है। इसकी जुबान इतनी खुरदरी होती है, अगर एक चीता आपके घर की दीवार को एक दफा चाट ले तो वो दीवार उसके एक दफा के चाटने से उसका पेट उतर जाएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि 1999 में गूगल कंपनी के मालिक ने उसे 7 करोड़ में एक्साइड कंपनी को बेचने की ऑफर की, लेकिन एक्साइड कंपनी ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और अगर गूगल की वैल्यू अब देखी जाए तो उसकी वैल्यू कुछ यूं है, 77 अरब 75 करोड़ 85 लाख 50 हजार डॉलर। और अगर एक्साइड कंपनी अब सोचे तो वो रो पड़े, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा कि लूडो में रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू कलर ही क्यों होते हैं? इनके अलावा कोई कलर कभी नजर नहीं आता। असल में यही 4 रंग बुनियादी रंग माने जाते हैं और इनको बुनियादी रंग इसलिए कहा जाता है कि ये सब एक दूसरे से अलग अलग प्रोमिनेंट यानी नुमाया नजर आने वाले रंग हैं। यही वजह है कि लूडो में हमेशा ये 4 कलर ही नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों यकीनन आप फिश यानी मछलियों के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मछलियां भी इंसानों की तरह डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं? ये बिहेवियर इनका बिल्कुल इंसानों जैसा है। फैक्ट नंबर 11, डेनिस रेस्टोरेंट ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो 24 घंटे खुला होता है। ये दुनिया की बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट चेन है। 1988 में इस रेस्टोरेंट की तकरीबन 1200 ब्रांचें थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दफा इस रेस्टोरेंट के मालिक ने 1988 के क्रिसमस की छुट्टियों में अपनी इन शाहों को बंद करने का फैसला किया। और ऐसा करना कंपनी के लिए कोई आसान काम न था, क्योंकि इन दिनों एक अंदाजे के मुताबिक इनकी 50 लाख डॉलर तक सेल जाती थी। तब ये अमेजिंग बात सामने आई कि जब ये रेस्टोरेंट बंद किया जा रहा था तो उनके 1200 में से 700 रेस्टोरेंट में ताले ही न थे। अगर जिनके ताले थे तो उन तालों की चाबियां ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक रेस्टोरेंट जो हर सेकंड खुला रहता है तो उसमें ताले की क्या जरूरत पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों लाइब्रेरी के नाम से तो आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट में एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी में दुनिया का अजीबोगरीब किस्म का बेंच है जो बिल्कुल एक किताब की तरह देखने को मिलता है। और इस किताब की तरह दिखने वाले बेंच पर असल की किताब जैसी लिखाई भी मौजूद है। और ये किताब की तरह दिखने वाले बेंच के असल में पेजेस भी हैं। इट्स रियली अमेजिंग। दोस्तों ये था हमारा आज का सफर। अगली वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।